पापियों को पाप से है तारती, श्री भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग पंथ गोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ गोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, प्राणियों को भव सागर से तारती, प्राणियों को भव सागर से तारती। मुक्तिपथ सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित यह एक मास का श्रीमद् भागवत यज्ञ एवं इसी के साथ वह प्रातःकालीन वेला में चल रहा भगवान पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक एवं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। आप सभी लोग प्रातःकाल बेला में भगवान शंकर के रुद्राभिषेक से जुड़ करके अपने पुण्य को अर्जित कर रहे हैं। जो भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से देश विदेश में बैठे हुए इस रुद्राभिषेक का पुण्य अर्जित कर रहे हैं, आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपके घर में ठाकुर जी हमेशा सुख शांति लावे, आपका हृदय सदैव बाकी बिहारी के चरणों में इसी प्रकार से लगा रहे। पूज्य श्री विप्र श्री महाराज जी के मुखारविंद से हम और आप सभी लोग यह एक मास का श्रीमद् भागवत यज्ञ श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि हम हमेशा सप्त दिवस की श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर केवल और केवल भागवत जी के मुख्य प्रसंगों को ही श्रवण कर पाते हैं। महाराज जी का यह उद्देश्य कि श्रावण मास में श्रीमद् भागवत की कथा में जो कथा छुपी हुई है, जिन अर्थों को कोई नहीं जानता या जिन भेदों को कोई नहीं बताता, हम उन भेदों को इन मास में खोलेंगे। यह महाराज जी का बड़ा ही पावन संकल्प
जो महाराज जी यहाँ पर बैठ करके हम और आप सभी को 1 मास का यह श्रीमद् भागवत यज्ञ श्रवण करा रहे हैं। महाराज जी की कथा के साथ साथ महाराज जी के बड़े ही पुण्य संकल्प हैं। गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, बंदर सेवा, आप सभी लोग इसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन के नीचे संस्थान का जो नंबर चल रहा है आप उस पर संपर्क करें। कार्यकर्ताओं से संपर्क कर अपनी धनराशि अवश्य अर्जित कराएं। संस्थान आपके कॉल का इंतजार कर रहा है। इसी के साथ साथ महाराज जी की कथा के साथ साथ बड़ा ही एक सुंदर संकल्प है जिससे द्वारा हम सभी लोग ब्रजवासी भी बन सकते हैं। मुक्तिपथ ब्रज आवास सेवा संस्थान जो कि वृंदावन में आपको आपके हिसाब से 1 BHK 2 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट बना करके देगा। आप उसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर पर संपर्क करें और संस्थान के लोगों से जानकारी प्राप्त कर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। महाराज जी के द्वारा अगले मास में आने वाली 13 तारीख से 19 तारीख तक ब्रज 84 कोष यात्रा निकाली जाएगी जो कि AC के वाहनों द्वारा होगी। आप सभी लोग जो ब्रज 84 कोष यात्रा महाराज जी के सानिध्य में लगाना चाहते हैं वह लोग जल्द से जल्द संस्थान के नंबर पर संपर्क करके अपनी नियमित सीटों पे अपना हक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें जिससे कि आपको आगे असुविधा ना हो। महाराज जी के द्वारा सितंबर महीने में चारों धाम की यात्रा कराई जाएगी जो कि हरिद्वार से प्रारंभ हो ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री तक की यात्रा कराई जाएगी। जो भी भक्तवृंद उत्तराखंड की सुंदर सुंदर वादियों का आनंद लेना चाहते हों आप भी जल्दी से संस्थान के नंबर पर संपर्क कर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। आइए अधिक देरी ना करते हुए सीधा चलते हैं श्रीमद् भागवत के चरणारविंदों में और पूज्य पाद के मुखारविंद से कथा श्रवण कर अपने अपने जीवन को धन्य बनाएं। एक बार सभी लोग मेरे साथ जोरदार जयकारा लगावें। बोलो भागवत भगवान की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। वरिणानामर्त संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वन्दे वाणी विनायको। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाद्यसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी
नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियं मदंगमगापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हनुमंत बलवंत लाल की भारत माता की जय गौ माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय श्री वृंदावन धाम की जय अयोध्या धाम की जय मिथिला धाम की जय 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 श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पिता परमेश्वर अकारण करुणा करुणालय जगत के पालनहार सृष्टि के संचालक श्री कृष्ण कन्हैया लाल एवं उनके वामांग में विराजमान रहने वाली अम्बा परम्बा माता जगदम्बा श्री राधा रानी आप दोनों के चरणों में इस दास का सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रणाम एवं मंच पे मंचस्थ समस्त विप्रगण संगीतज्ञ और यूं कहें जो भी इस कथा में अपने अपने कथा कार्य के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं आप समस्त लोगों को इस दास का जय जय श्री राधे एवं इस प्रांगण में विराजमान समस्त भक्त श्रोतागण आप समस्त लोगों को इस दास का जय जय श्री राधे। तो आइए आज
की कथा में प्रवेश करने के पूर्व मन और वाणी को एकाग्र करने के लिए, परमात्मा के चरणों में प्रीति लगाने के लिए हरि नाम का संकीर्तन, उसके तत्पश्चात आज की इस परम मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकारी भक्त वत्सल भगवान की मीरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। और बांके बिहारी लाल की तन मीरा बोले गिरधारी, तन मेरा बोले गिरधारी। तन मीरा बोले गिरधारी, तन तन मेरा बोले गिरधारी। मन मेरा बोले गिरधारी। मन मेरा बोले गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
मेरो राधा श्री गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण लाल की जय बांके बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से मन और वाणी को पवित्र करने हैं तो हम लोगों ने हरि नाम का संकीर्तन किया। और बड़ी विडंबना एक ये आजकल देखने को मिल रही है महाराज कि हर कोई हर किसी को संतुष्ट करना चाहता है। और यूं कहूं महाराज हर प्राणी सोचता है कि हमसे कोई कभी नाराज ना हो, हर किसी को हम संतुष्ट करके रखें। लेकिन फिर भी महाराज लाख प्रयत्न करने के बाद भी हमारे जीवन काल में कोई न कोई हमसे दुखित रहता ही रहता है। लाख प्रयत्न कर लो, करोड़ों प्रयत्न कर लो, सबको प्रसन्न रख पाओ ऐसा संभव नहीं है। इंसान कोशिश बहुत करता है लेकिन फिर भी कोई न कोई उससे महाराज नाराज रहता ही रहता है। तो इसलिए निवेदन यही है महाराज, सबको कोई नहीं प्रसन्न कर पाया। जब भगवान राम नहीं कर पाए, श्याम नहीं कर पाए तो हमारे अंदर आपके अंदर सामर्थ्य कहाँ। इसलिए महाराज सबको प्रसन्न करना छोड़ के केवल और केवल परमात्मा को प्रसन्न करने का हमारा आपका अगर प्रयत्न हो जाए, अगर परमात्मा प्रसन्न हो गया तो किसी और को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं। कितना भी कर लो कोशिश, कोई न कोई दुखी रहेगा ही। इसीलिए शास्त्रों ने भी कहा को लोक मारा धै तुम समर्थ है। सभी को कौन खुश कर सकता है, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। इस कारण सबको खुश करने से बढ़िया है केवल और केवल परमात्मा को प्रसन्न करें और वही हमारे जीवन की सार्थकता। उलवा के बिहारी लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। बीते कल हम लोगों ने देखा किस प्रकार से परमात्मा के परम अनन्य भक्त श्री राजा परीक्षित ने कलिकाल के गुणों पर रीझ करके 5 स्थान दे दिया। और 5 स्थान केवल और केवल अधर्म मार्ग को दिखलाते हैं और वही अधर्म के मार्ग वाला उन्हें 5 स्थान दे दिया। क्योंकि जैसे जिसमें पात्रता होती है उसे वैसा ही स्थान, वैसा ही महाराज सम्मान इस जगत में मिलता है। 5 उसे स्थान दे दिया, 5 महाराज अधर्म के द्वारा किए जाने वाले कर्म को उनको दे दिया। बड़े प्रेम से कलयुग रहने लग गया। और धीरे धीरे महाराज समय बीतता गया
राजा परीक्षित को शिकार करने का इच्छा हुआ, मन हुआ कि चल के शिकार खेलते हैं वन में, जंगल में। धीरे धीरे आज महाराज कलिकाल का प्रभाव हमारे श्री राजा परीक्षित के ऊपर चलने वाला। शिकार खेलने गए बेचारे, और शिकार खेलने के पूर्व जब जाने लगे तो आज महाराज अधर्म के द्वारा जो मुकुट लाया गया था, युद्ध करके छीन के जो मुकुट लाया गया था, जो उनको अच्छा लगा, जो उनके मस्तक पर सही तरीके से लग जाए ऐसा मुकुट धारण किया। और महाराज जैसे ही अधर्म के द्वारा लाए गए मुकुट को धारण किया, वैसे ही महाराज आज मस्तिष्क घूम गया और कलिकाल का प्रभाव चल गया। भूल गए राजा परीक्षित की महाराज हमने अधर्म के द्वारा कमाए गए स्वर्ण में इसका वास दिया, उन्हें भान न रहा, ध्यान न रहा, और आज वही मुकुट धारण करके चल पड़े। आज घूम गया दिमाग उनका, और आज शिकार करते करते इतने थक गए, प्यासे हो गए। आज प्यास की तलाश में, जल के तलाश में महाराज पहुंच गए आज समीक मुनि के आश्रम पे। और जैसे ही पहुंचे, जो राजा परीक्षित साधु संतों का इतना सम्मान किया करता था, कभी सपने में भी अपमान का नहीं सोचा, आज वही राजा परीक्षित कलिकाल के प्रभाव में आने के कारण बड़ी जोर से चिल्ला रहा है, अरे ऋषि कहाँ है, मुनि कहाँ है, यथाशीघ्र आ, बार बार चिल्ला रहा है और मेरी प्यास बुझा। समीक मुनि तो अपने ध्यान में महाराज मग्न है, परमात्मा के ध्यान में मग्न है, उन्हें आवाज का ध्यान ना रहा। बार बार चिल्लाने के बाद भी जब मुनि की समाधि ना खुली, बड़े क्रोध में आ गया, तिलमिला उठा और अंदर प्रवेश कर गया। अंदर देखा तो आज समीक मुनि महाराज भगवान का ध्यान कर रहे हैं। लेकिन आज महाराज कलिकाल के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित परमात्मा को भी नहीं समझ पाया। कहने का तात्पर्य, जब कलिकाल हमारे आपके ऊपर सवार हो जाता है तो हमें अच्छा और बुरा कदापि भी अच्छा नहीं लगता, समझ नहीं आता और हम अधर्म कर जाते हैं। आज वही महाराज कलिकाल के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित बड़े क्रोध में आ गया। बोला, ओहो, हमें देख करके नाटक करता है। चिंता मत कर, तू नाटक चाहे जितना कर ले, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। 2-3 बार आवाज और दिया, लेकिन जब समीक मुनि ने नहीं आंख खोली, क्रोध में आ गया। ओहो, हमारे राज्य में रहता है और हम ही से आज तू नाटक कर रहा है, नौटंकी करता है। क्रोध में आए, एक मृतक सांप देखा महाराज, अपने बाणों में लपेटी और आज महाराज समीक मुनि के गले में डाल दिया। सांप के डालने के बाद भी समीक मुनि का ध्यान परमात्मा से टूटा नहीं। इस प्रकार तार से तार महाराज जुड़ा हुआ है। और वास्तव में जितने सही साधना करना सीख लिया और परमात्मा से जब महाराज अपनी समाधि लगा के बैठ जाए परमात्मा के ध्यान में, तो आग भी अगर बगल लग जाए, शरीर में भी आग लगने लग जाए, लेकिन परमात्मा से तार जब ना टूटे तब समझ लो हमारा वास्तव में परमात्मा से तार जुड़ चुका है। लेकिन आज की स्थिति यह है महाराज, शरीर को कष्ट तो बहुत दूर है, यदि अगल बगल आसपास भी थोड़ा कष्ट दिखाई दे तो हमारी माला झोली अपने आप वहीं रुक जाती है। समय बड़ा विपरीत आ चुका है। आज महाराज समीक मुनि ध्यान में मग्न हैं, मृतक सांप से भी उनके जीवन में प्रभाव नहीं पड़ता। बड़े क्रोध में आज राजा परीक्षित वहां से चल देता है। जैसे ही आया तब तक समीक के पुत्र का मित्र भागते भागते गया और ये लीला देखा। जा करके अपने श्रृंगी ऋषि से, अपने मित्र से कहता है, आज श्रृंगी तुम्हारे पिता का अपमान हो गया और राजा परीक्षित तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप लटका के चला गया। आज महाराज जैसे ही श्रृंगी को पता चला, क्रोध में आ गया और तुरंत महाराज आज कौशिकी नदी का जल लिया और आचमनी करके श्राप दे दिया कि अरे मूर्ख राजा परीक्षित,
तूने मेरे पिता के गले में मृतक सांप डाला। जा मैं तुझे आज श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन सर्प का ही ग्रास होगा और सर्प के द्वारा ही तू मारा जाएगा। श्राप दे दिया। महाराज भागते भागते आए और देखा, पिताजी को प्रणाम किया और पिताजी से आज कहने लग गए, पिताजी राजा परीक्षित ने आपका अपमान किया, लेकिन आप चिंता मत करें, हमने उसको श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन ही उसको सांप के द्वारा मरना पड़ेगा। जैसे ही आज महाराज सपीक मुनि ने सुना, ओ हो इसने श्राप दे दिया, बड़ी मूर्खता की, बहुत आज फटकार लगाने लग गए। अरे मूर्ख पुत्र, तूने आज किसको श्राप दे दिया? अरे भारत भूमि को ऐसा राजा मिलना नामुमकिन है, इतना धर्मनिष्ठ राजा है, आज तुमने उसको श्राप दे दिया। बहुत आज महाराज डांट फटकार लगाए और आज अपने शिष्य को बुलाकर कहा कि मेरा आशीर्वाद देते हुए राजा परीक्षित से कह दो कि आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, अपने मृत्यु का कुछ उपाय जरूर कर ले। जैसे ही महाराज राजा परीक्षित मुकुट उतारे और जैसे ही ये संदेश मिला, आज महाराज कांपने लग गए और बार बार प्रायश्चित करने लग गए कि जिन ऋषियों मुनियों को हमारे पूर्वजों ने इतना सम्मान दिया, आज तक मुझसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन आज मेरे द्वारा ये कैसा अधर्म हो गया, कैसा पाप हो गया। ओहो, मेरी तो मति भ्रष्ट हो गई, मैं वास्तव में इसी योग्य हूं। बहुत आज प्रायश्चित करने लग गया और तत्क्षण ही महाराज तुरंत अपने राज्य को जन्मेजय को देता है और आज घर को छोड़ के सुखतीर्थ यानी सुखताल में महाराज, जो हरिद्वार से 60-65 किलोमीटर की दूरी है, आज महाराज सुखतीर्थ में आकर के बैठ गए। जैसे ही महाराज ऋषि मुनियों ने देखा कि आज राजा परीक्षित राज्य को छोड़ के चला गया, आज समस्त ऋषि मुनिगण महाराज उन्हीं के पीछे पीछे आ गए। देखा महाराज, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और बड़े आश्चर्य में आ गया, बोले हे ऋषि मुनिगण, समस्त राजागण आपके पीछे पीछे चला करते हैं, आज मेरा कितना सौभाग्य है कि आप हमारे पीछे आ रहे हो। ये मेरा सौभाग्य नहीं तो और क्या है। और वास्तव में महाराज ऋषि मुनिगण किसी के पीछे नहीं चला करते, समस्त लोग ऋषि मुनियों के पीछे चलते हैं, लेकिन आज देखिए राजा परीक्षित का भाग्य, राजा परीक्षित के पीछे ऋषि मुनिगण चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि महाराज उसका कारण है। कारण क्या है? ये बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा है और कुछ करने के पूर्व ये धर्मवेत्ताओं से, धर्मनिष्ठ संतों से पूछता है कोई भी कार्य करने के पहले। कहने का तात्पर्य धर्मनिष्ठ राजा है, इस कारण आज ऋषि मुनि गण भी उसके पीछे चल रहे हैं। धन्य है राजा परीक्षित जो महाराज संतों को भी अपने पीछे पीछे बुला ले गए। आज महाराज बैठे हैं बड़े ध्यान से प्रणाम करके, गंगा तट के किनारे सुखतीर्थ में सुखताल में बैठे हैं। बैठे ही थे तब तक महाराज हमारे श्री सुखदेव जी का आगमन होता है। तुरंत महाराज श्री सुखदेव जी आते हैं और आज महाराज परमपिता परमेश्वर को श्री सुखदेव को देख के प्रणाम करते हैं। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदचयागामट्टिमानु पेच तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो।
तत्राभवद भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवद भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवद भगवान् व्यासपुत्रो यदक्षया कामट्टिमानुपेक्ष यदक्षया कामट्टिमानुपेक्ष तत्राभवद भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवद भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवद भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवद भगवान् व्यासपुत्र। हमारे व्यास जी का आगमन होता है, प्रणाम करके समस्त ऋषि मुनिगण खड़े हो गए। आओ आओ श्री सुखदेव जी, आप आ गए। अब तो निश्चित श्री सुखदेव जी के आगमन के बाद राजा पारिचित का कल्याण निश्चित है। आज चरणों में साष्टांग प्रणाम करके लिपट गए। अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। अरे प्रभु आप आ गए। आसन दिया, बैठने लगे। लेकिन आज श्री सुखदेव जी बैठ भी नहीं पाए और आज राजा पारिचित हाथ जोड़ के प्रश्न कर दिए कि हे परमपिता परमेश्वर श्री हरि के परम अंशावतार श्री सुखदेव जी महाराज, मुनि मानस किम कर्तव्यम, मरण कर्ता का परम कर्तव्य क्या है, मरने वाले का परम धर्म क्या है, कृपया कर बताएं। श्री सुखदेव जी मुस्कुराते हुए बोले, राजन अभी तो हमने सही तरीके से आसन भी ग्रहण नहीं किया और आप प्रश्न कर दिए। मुस्कुराने लग गए। कोई बात नहीं, आपने जो भी प्रश्न किया है वो समाज के कल्याण के लिए किया है, बहुत अच्छी बात है, किंतु मुझे आसन ग्रहण करने दीजिए। आज जैसे ही महाराज आसन ग्रहण किए, आज जैसे ही सुखदेव जी की वाणी को सुना राजा पारिचित ने बोले, प्रभु क्षमा कीजिएगा, मेरे जीवन काल में केवल 7 दिन है, इस कारण मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि मेरे जीवन में समय नहीं है, इस कारण मैंने बहुत जल्दी प्रश्न कर दिया, मुझे क्षमा कीजिएगा। मुस्कुराते हुए बोले श्री सुखदेव जी महाराज कि राजन 7 दिन क्या कम होते हैं। अरे सूर्य वंश के राजा ने खटवांग ने 1 घड़ी में ही अपनी मुक्ति कर ली। अरे 7 दिन में आपको कौन सा कम समय है, अरे बहुत बड़ा समय है। और 7 दिन तो हर किसी के जीवन में है, 8वां दिन किसी के जीवन में नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप चिंता ना करें, आपकी मुक्ति निश्चित है। बड़े प्रेम से बोले। जैसे ही महाराज समझाए, खटवांग तो 1 घड़ी में ही अपने मुक्ति को कर लिया। तो आज महाराज मृत्यु का जो डर था तत्क्षण गायब हो गया और राजा पारिचित प्रणाम करके आज बैठ गए कि जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। बैठ गए। बोले, राजन ध्यान पूर्वक अब आनंद करो और अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तो केवल और केवल परमात्मा का भजन करो। आज महाराज भजन करते हुए बैठ गए और आज राजन ने पूछ लिया, सुख जी बोले, राजन यदि कुछ करना चाहते हो, अपने मरने के पूर्व आप कुछ करना चाहते हो, तो केवल और केवल पहले 4 बातों का अभ्यास करो। यदि 4 बातें अभ्यास में आ गई तो आप परमात्मा को प्राप्त कर लो। कौन कौन सी 4 बातें बताई महाराज? जित सनो जितत श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूलो भगवतो रूपे मन संधारयेदिय। जित श्वासो जित स्तनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। अरे राजन, पहले आप
अभ्यास के द्वारा जो आसन अच्छा लगे, जो सुखद लगे, उस आसन को जीतो और एक आसन सिद्ध कर लो। दूसरा महाराज प्राणायाम के माध्यम से अपना श्वास पर नियंत्रण कर दो और फिर उसके बाद महाराज संघ को जीतो, जो संघ अच्छा हो उसमें रहो और उसके बाद आप अपने इंद्रियों पे काबू कर लो। यानी इन 4 चीजों को जब करोगे तब जाके परमात्मा के चरणों में प्रीत लग पाएगी। और आज महाराज बता दिया। और श्री सुखदेव जी आज बोले, देखो राजन, मैंने कथा तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन कथा के प्रारंभ में मैंने मंगलाचरण नहीं किया। सुखदेव जी को जैसे याद आया और आज मंगलाचरण करने लगे। बोले, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से धीरे धीरे मंगलाचरण के माध्यम से श्री सुखदेव जी अपने परम प्रिय परमात्मा को याद करते हैं। और आज आइए भजन के माध्यम से हम भी परमात्मा को याद करें। बोलो, बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। कहने का तात्पर्य ये भजन हमें भी सिखाती है, जैसे राजा परीक्षित आज समस्त संसार को छोड़ के परमात्मा में लग गए, ऐसे ही हमें आपको भी इन संसार से महाराज उलझना नहीं है और परमात्मा की प्राप्ति कर लेना है। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा
भक्त बार बार यही एक प्रयत्न करना चाहता है, समझाना चाहता है कि उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, और सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। कहने का तात्पर्य जो सहारा, जो आस हम संसार में लगा के बैठे हैं, इनका भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टूटने वाले ही हैं, आज नहीं तो कल। और फिर महाराज आगे भक्त क्या कहता है, तमन्नाएं जो तेरी हैं फुहारे हैं ये सावन की, तमन्नाएं जो तेरी हैं फुहारे हैं वो सावन की, फुहारे हैं ये सावन की। ओ फुहारे हैं वो सावन की, फुहारे सूख जाते हैं, फुहारे सूख जाते हैं, फुहारों का भरोसा क्या। फुहारे सूख जाते हैं, फुहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा। उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा तो बांके बिहारी लाल की क्या हो। जय हो। इस प्रकार बार बार एक ही निवेदन भक्त कि जो तमन्नाएं हमारे आपके अंदर हैं ये कैसी हैं, जैसे सावन की फुहार जब पड़ती है, जो मन में इच्छाएं हैं, तरंगे हैं, तमन्नाएं लेके बैठे हैं, ऐसा हो जाता तो वैसा होता, ये हो जाता तो वो होता, वो हो जाता तो वो हो जाता। ये कैसी हैं? जैसे सावन की फुहार होती हैं, पड़ती हैं और फिर सूरज नारायण आके उन्हें सुखा देते हैं। ऐसे बिल्कुल महाराज सावन की फुहारों की तरह है ये तमन्नाएं। इस कारण बार बार निवेदन यही कहता है, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। और आगे फिर क्या कहता है, तू संभल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर। तू संबल का नाम लेकर किनारों से किनारा कर। तू संभल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर। तू संबल
दोनों हाथ उठा के कहिए सावरिया सरकार की जय हो। भक्त निवेदन यही कह रहा है कि सब कुछ छोड़ के, तमन्नाएं छोड़ के केवल और केवल संबल नाम का ले ले, यानी परमात्मा के नाम का सहारा ले ले। और महाराज उसके बाद किनारों से किनारा कर, यानी जितने भी सांसारिक कार्य हैं उन सब से किनारा कर ले और केवल परमात्मा की प्राप्ति कर ले। और फिर क्या निवेदन करता है कि दुनिया में कोई विश्वास करने वाला नहीं है, जिस पे आप विश्वास कर सको ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिस पे ये प्राणी विश्वास करता है। केवल और केवल यदि विश्वास करने योग्य है तो परमपिता परमेश्वर श्री हरि, इसके सिवा और कोई महाराज विश्वास के लायक नहीं है। इसलिए निवेदन भक्त क्या कहता है, अगर विश्वास करना हो तो कर दुनिया के मालिक पर। अगर विश्वास करना हो तो कर दुनिया के मालिक पर। अगर विश्वास करना हो तो कर दुनिया के मालिक पर।
मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या। बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या। बहारों का भरोसा क्या। बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलमा के बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की। जय। तो आइए मन संचालक महोदय के माध्यम से थोड़ी सूचनाएं, उसके तत्पश्चात परमात्मा की परम मंगलमयी कथा में प्रवेश करके राधा रानी सरकार को मनाने का कार्यक्रम। बोल बांके बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। बोलो राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय। परम सौभाग्य जो कि वृंदावन के ठाकुर जी के हृदय स्थली में विराजमान होकर हम सभी लोग रात्रि काल 9 बजे से संतवाणी चैनल के माध्यम से एवं मुक्तिपथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा कर शिष्यवादन कर रहे हैं। प्रातः काल बेला में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक एवं पार्थिव शिवलिंग निर्माण संस्थान के तत्वाधान में कराया जा रहा है। आप सभी भक्तगण बढ़ चढ़ करके भगवान के रुद्राभिषेक में भाग ले रहे हैं और पुण्य को अर्जित कर रहे हैं। लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। भगवान राम भी भगवान शंकर का रुद्राभिषेक लिंग थाप करके किया है। अतः हमें भी यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि इस श्रावण के बड़े ही पुण्य पावन मास में हम सभी लोग भगवान का रुद्राभिषेक एवं भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा कर शिष्यवादन कर रहे हैं। 4 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक चल रहा ये बड़ा ही दिव्य अनुष्ठान, जिसमें कि 27 दिन की श्रीमद् भागवत कथा कर शिष्यवादन पूज्यपाद परम श्रद्धेय श्रीमान श्री विकास जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी लोग कर रहे हैं। महाराज जी के कथाओं के साथ साथ चल रहा उद्देश्य गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा और बंदर सेवा, जिससे कि कई भक्तगण नित्य प्रतिदिन जुड़ करके महाराज जी के द्वारा इस शुभ अवसर को प्राप्त करके पुण्य के भागी भी बन रहे हैं। आप सब लोग भी देरी ना करें, अपने बच्चों के जन्म दिवस पर, अपने जन्म दिवस पर, अपने माता पिता के जन्म दिवस पर अथवा मैरिज एनिवर्सरी पर इन सभी सेवाओं को करवा करके पुण्य के भागी अवश्य बने। कुछ भक्तों ने सेवाओं के लिए अपनी सहयोग राशि दी है, आइए उनके नामों की घोषणा कर दें। मनीष जी लुधियाना से आप रुद्रा अभिषेक के लिए 5100 रुपये का योगदान दे रहे हैं। प्रगति गुप्ता जी आप श्री इंदौर से हैं, आपने भगवान शंकर के रुद्रा अभिषेक के लिए 5100 रुपये का योगदान दिया है। राशि कला जी चंडीगढ़ से आपने पार्थिव शिवलिंग निर्माण के लिए 2100 रुपये का योगदान दिया है। उर्मिला गौतम जी आप दिल्ली से हैं, आपने गौ सेवा के लिए 2100 रुपये का योगदान दिया है। अशोक जी जयपुर से हैं, आपने कल संत भंडारे के लिए 51,000 रुपये का योगदान दिया है। सरस्वती जी बहादुरगढ़ से आपने रुद्रा अभिषेक के लिए 5100 रुपये का योगदान दिया है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत साधुवाद जो आपने अपने पुण्य की कमाई से भगवान ठाकुर के, भगवान के भक्तों के
ब्राह्मणों की सेवा में अपनी इस पुण्य राशि को लगाया। महाराज श्री अक्सर कहा करते हैं, पैसा कमाना तो आदमी सीख जाता है, लेकिन पैसा खर्च कहाँ करना है यह सीखते सीखते उसे पूरी उम्र लग जाती है। तो आप सभी का अहोभाग्य है जो आप अपनी मेहनत की कमाई को बड़ी ही अच्छी जगह पर खर्च कर रहे हैं और पुण्य के भागी भी बन रहे हैं। महाराज जी का योगदान कथा के साथ साथ अपने मुक्ति पथ से जुड़े हुए सभी भक्तों को ब्रिजवास दिलाना। आप सब भी ब्रिजवासी बन सकते हैं। मुक्ति पथ ब्रज आवास संस्थान से जुड़े और अपनी कुटिया का निर्माण अवश्य करावें। 1 BHK 2 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट की सेवा जो हमारे मुक्ति पथ सेवा संस्थान के द्वारा संचालित है, आप अपने स्क्रॉल पे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें और कार्यालय में बैठे हुए कार्यकर्ताओं के निर्देश अनुसार आगे अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करावें। कुछ भक्तों ने अपने कुटियाओं के निर्माण के लिए अपनी सहयोग राशि दी है। आइए उनकी घोषणा का सुन लें। कृष्ण सिंह उड़ीसा से हैं, आप 1 BHK को बुकिंग करा रहे हैं। दिव्या रानी कोलकाता से, आपने भी 1 BHK की बुकिंग कराई है। महेश जी पंजाब से हैं, आपने 1 BHK की बुकिंग कराई है। संतोष त्रिपाठी जी सूरत से हैं, आपने एक स्टूडियो अपार्टमेंट की बुकिंग कराई है। रेवता मार्कंडे जी आप नागपुर से हैं, आपने एक स्टूडियो अपार्टमेंट की बुकिंग कराई है। एक 1 BHK 2 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट की बुकिंग राशि है 21,000 रुपये, 31,000 रुपये और मात्र 51,000 रुपये। तो आप भी देरी ना करें, जल्द से जल्द संस्थान के नंबर पर संपर्क करके अपने अपने अपार्टमेंट की, अपने अपने 1 BHK 2 BHK कुटिया की बुकिंग अवश्य करावें। महाराज जी के संस्थान के साथ साथ कथा के साथ साथ ब्रज 84 कोस यात्रा जो कि 13 अगस्त से 19 अगस्त तक कराई जाएगी। AC के बड़े ही सुंदर सुंदर वाहनों के द्वारा यह ब्रज 84 कोश यात्रा श्री धाम वृंदावन से प्रारंभ होगी। तो जो भी भक्तवृंद महाराज जी के सानिध्य में ब्रज 84 कोश यात्रा करना चाहते हों वह जल्द से जल्द संपर्क करके अपनी सीटों की बुकिंग जरूर करा लें। सीटें सीमित हैं, इसलिए समय कम है। तो आप भक्तवृंद जो भी 84 कोस की यात्रा करना चाहते हो वह जल्द से जल्द संस्थान के नंबरों पर संपर्क करें और अपनी सीटों की बुकिंग कराएं। सितंबर महीने में महाराज जी के द्वारा संचालित उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा, जिसमें यात्रा हरिद्वार से प्रारंभ हो ऋषिकेश के दर्शन करते हुए बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री तक के दर्शन करेंगे। हम और आप सभी लोग इस दर्शन में जुड़ सकते हैं, इस पुण्य लाभ का आनंद उठा सकते हैं और उत्तराखंड की बड़ी ही सुंदर सुंदर वादियों का दृश्य का आनंद भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो अधिक देरी ना करें, जल्द से जल्द संस्थान के नंबर पर संपर्क करें और अपनी बुकिंग अवश्य में कराएं। जिन भी भक्तों ने अभी तक मुक्ति पथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, आप सभी भक्तों से आग्रह है कि आप मुक्ति पथ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि आप जहां रहें वहां से आप हमारे संस्थान की अग्रिम सूचनाओं को प्राप्त कर सकें और महाराज जी के द्वारा सुनाई गई सभी श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण आदि का आनंद आप अपने घर बैठे उठा सकते हैं। आइए इसी के साथ आज चलते हैं श्रीमद् भागवत की ओर और जोरदार जयकारा लगाइएगा आप सभी लोग मेरे साथ में। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री रानी। श्रावण मास हमारे मध्य परमात्मा की कृपा से चल रहा है और परम मंगलमयी पावन भूत भगवान क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे जो पल में मानने वाले हैं और पल में क्रोधित हो जाने वाले ऐसे भूत वामन भगवान श्री भोलेनाथ महाराज के चरणों में हम लोग बैठ के प्रतिदिन रुद्राभिषेक एवं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी कर रहे हैं। जैसा कि टीवी स्क्रीन के माध्यम से भी आप देख पाएंगे किस प्रकार से दिन प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण समस्त भक्तों के माध्यम से होता है।
रुद्राभिषेक समस्त भक्तों के माध्यम से होता है। आप सब भी सावन मास में भगवान भोले को मनाने के लिए, क्योंकि भगवान बड़े सहजता एवं सरलता से माने जाते हैं, और तो और भगवान देवों के देव महादेव ये तो बड़ी सरलता से मान जाते हैं। इनसे ज़्यादा सरल कोई नहीं है और इनसे ज़्यादा क्रोधी भी कोई नहीं है। इसीलिए कहा गया क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, पल में मानने वाले और पल में रूठने वाले हमारे भगवान। और इनकी महिमा का गुणगान कौन कर सकता है। महिमा निराली शक्तिशाली बाटे और सच्चा दरबार हो बाबा। भोजपुरी में एक भक्तिन का ये गीत है, बहुत सुंदर भजन भक्तिन ने गाया है, तो आइए थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं हम लोग। महिमा निराली शक्तिशाली बाटे अरे सच्चा दरबार हो बाबा। महिमा निराली शक्तिशाली बाटे सच्चा दरबार रे बाबा। डिम डिम बाजे जब डमरू तोहार नाचे संसार भोला। डिम डिम बाजे डमरू तोहार संसार नाचे भोला। ओ महिमा निराली शक्तिशाली बाटे सच्चा दरबार भोला। महिमा निराली शक्तिशाली बाटे सच्चा दरबार भोला। डिम डिम बाजे जब डमरू तोहार नाचे संसार भोला। डिम डिम बाजे डमरू तोहार संसार नाचे भोला। ओ बिनती करेली बेटी अचरा पसार हो। विनती करेली बेटी अचरा पसार हो। ओ बिनती करेली बेटी अचरा पसार हो। विनती करेली बेटी अचरा पसार हो। ओ मन जोगे घर पर दिहे सिंदूर सिंगार हो। ओ मन जोगे घर पर दिले सिंदूरा सिंगार हो। मन जोगे घर पर दिले सिंदूरा सवार हो। ओ बिनती करेली बेटी अचरा पसार हो। विनती करेली बेटी अचरा पसार हो। ओ मन जोग घर पर दिले सिंदूरा सिंगार हो। माथे पर अर्पण केले सिंदूरा सिंगार हो। देवों में देव महादेव तू कहालत पुरारी ये भोला। देवों में देव महादेव तू कहला त्रिपुरारी भोला। वो डिम डिम बाजे जब डमरू तोहार नाचे संसार भोला। डिम डिम बाजे जब डमरू तोहार नाचे संसार है भोला। ओ महिमा निराली शक्तिशाली बाटे सच्चा दरबार भोला। महिमा निराली शक्तिशाली बाटे सच्चा दरबार भोला। वो डिम डिम बाजे जब डमरू तोहार नाचे संसार भोला। डिम डिम बाजे जब डमरू तोहार नाचे संसार भोला। अरे महिमा निराली शक्तिशाली बाटे अरे सच्चा दरबार भोला। वो डिम डिम बाजे जब डमरू तोहार नाचे संसार भोला।
बोलो भूत भावन भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। तो बड़ा पवित्र मास यानी श्रावण मास, और इस बार परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से जो हर 2 साल बाद आता है यानी अधिक मास। विगत वर्षों में जो हमारे बीच अधिक मास आया, पिछले साल पीछे जो हमारा अधिक मास आया, उसमें तो कोरोना ने इस मास को अपने आहार को बना लिया, इस मास को अपना आहार बनाया। उस मास में हम लोगों ने दान पुण्य न करके अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए हम लोग बैठे हुए थे, लेकिन आज परमात्मा ने हमारे पुनः बीच ये अधिक मास, जिसमें 2 सावन की गणना की जाती, हमारे आपके मध्य परमात्मा ने दिया। और अधिक मास में महाराज हर कार्य करने का अधिक फल मिलता है। कहने का तात्पर्य धार्मिक कार्य जितना भी करोगे उन सब का हर दिन से अधिक फल मिलता है, जिसके कारण हर प्राणी अधिक मास के अंतर्गत तीर्थ यात्रा करना चाहता है, दान पुण्य अधिक करना चाहता है। और अधिक से अधिकम फलम, ये अधिक मास है, हर चीज अधिक इसमें मिल जाती है। तो इसलिए महाराज जो भी भक्त भावगण हैं जहाँ भी हैं, इस समय अत्यधिक ज्यादा पुण्य करके, अत्यधिक परमात्मा की भक्ति भजन करके परमात्मा को मनाएं, रिझाएं। और हमारे भूत मामन भगवान इस महीने के, वैसे तो 12 महीना उनका है, किंतु ये सावन जो होता है ये परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध होता है। तो पहले भी निवेदन किया, ये बहुत जल्दी मानते हैं, यदि इनको मना लिया जाए तो सब कुछ बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। और पार्थिव शिवलिंग निर्माण का भी बड़ा विशेष महत्व है, जो नित्य प्रतिदिन इस श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, जैसा कि आपको हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, किस प्रकार से रुद्राभिषेक नित्य प्रतिदिन भगवान भोले को मनाने के लिए किया जाता है। हर प्रकार से जल से अभिषेक करने का क्या महत्व है, घी से अभिषेक करने का क्या महत्व है, मधु से इसने अभिषेक करने का क्या महत्व है, दुग्ध से अभिषेक करने का क्या महत्व है, शक्कर से अभिषेक करने का क्या महत्व है। इन सारे महत्वों को आप जानोगे तो परमपिता परमेश्वर के अभिषेक को करना चाहोगे। कहने का तात्पर्य परमात्मा का रुद्राभिषेक करते हो तो परमात्मा भोलेनाथ बड़े शांत होते हैं। और ये प्रक्रिया कब से हुई महाराज? जब से परमात्मा ने विष का पान किया, परमात्मा को शांत करने के लिए अभिषेक का अभिषेक बना दिया गया। अभिषेक आप जितना करोगे उतना हमारे भूत भामन भगवान प्रसन्न होंगे। जितना पार्थिव शिवलिंग आप बनाओगे उतना मन वांछित जो भी आपके मन में इच्छा है, पार्थिव शिवलिंग बनाने से परमात्मा आपसे प्रसन्न होके, यानी भोले भगवान आपसे प्रसन्न होके आपको अत्यधिक फल देना चाहते हैं। आप टीवी स्क्रीन के माध्यम से भी देख रहे हैं किस प्रकार से नित्य प्रतिदिन मुक्ति पथ सेवा संस्थान के माध्यम से भक्तों का रुद्राभिषेक कराया जा रहा है, भूत भामन भगवान को मनाया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार आप भी अगर यदि कहीं हैं, नहीं आने में सामर्थ्यवान हैं, तो आप मुक्ति पथ सेवा संस्थान में कांटेक्ट करके महाराज अपने नामों की सूची लिखवा करके रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग में शामिल हो सकते हैं और भूत वामन भगवान को आप महाराज मना सकते हैं, रिझा सकते हैं। इस कारण इस श्रावण मास का बड़ा ही महत्व है। इस श्रावण में जितना ज़्यादा आप भक्ति परमात्मा की कर पाओ उतना ही अच्छा फल परम पिता परमेश्वर आपको देता है। तो इस प्रकार से हम लोग परम पिता परमेश्वर की परम लीला का गुणानुवाद कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। किस प्रकार से हमारे परम पिता परमेश्वर रीझ जाएं और हम जैसे भक्तों पर कृपा करके हमें कृतार्थ करें। बुलवा के बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राम। इस प्रकार से परमात्मा ने, श्री सुखदेव ने बता दिया राजा परीक्षित
इन चारों चीजों को जीतोगे, उसके बाद ही आप परमात्मा के मार्ग में लग पाओगे। जित शनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूलो भगवते रूपे मनः संधारये धिया। जिस सनो जिस श्वासो जिस संगो जितेन्द्रिय स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। कहने का तात्पर्य बता दे। कहने का तात्पर्य संग होने के कारण जो बांस रूपी एक लकड़ी लगी होती है आइसक्रीम में, वो भी महाराज आइसक्रीम के रेट ही बिक जाती है। क्यों? क्योंकि उसका संग बहुत अच्छा है। तो इसी प्रकार यदि साधु संतों के संग लगोगे तो आप अनायास ही, जैसे बांस की पट्टी आइसक्रीम के साथ बिक जाती है उसी रेट में, वैसे ही परमात्मा के दरबार में आप अनायास ही पहुंच जाओगे। इसलिए संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, और बांस फांस के बिकती एक है भाव बिकाए। बता दिया और बोला। उसके बाद महाराज जब संग को जीत जाओगे तो इंद्रियों पे आपका कब्जा होने लग जाएगा। अभी क्या होता है, इंद्रियों के अनुसार प्राणी चलता है, लेकिन जब संग अच्छा हो जाता है तो प्राणी अपने अनुकूल इंद्रियों को कर लेता है। यानी इंद्रियों को नियंत्रण में करना बहुत ही जटिल एवं कठिन कार्य है। इतना आसान नहीं है इंद्रियों को जीत पाना। इस कारण महाराज हमें इन तीन चीजों को जीतना होगा, तब जाके हमारा नियंत्रण इंद्रियों पे हो पाता है। क्योंकि महाराज मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करावत भजी। मन ही हमें परमात्मा से जोड़ देता है, और मन ही गाली फक्कड़ दारू शराब इत्यादि गांजा भांग में लगा देता है, अधर्म कुकर्म में लगा देता है। ये मन के ही अंतर्गत होता है। इसीलिए कहा गया मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष है। यानी मन के द्वारा इंसान बंधन में फंस जाता है और मन के द्वारा इंसान मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इन दोनों का कारण केवल और केवल है। और मन पे नियंत्रण करना है तो पहले आसन को जीतना पड़ेगा, फिर श्वास पे नियंत्रण करना पड़ेगा, और उसके बाद महाराज संग को जीत लेंगे, तब जाके मन हमारे अनुकूल चलने लग जाएगा। आज प्राणी मन को अनुकूल नहीं करना चाहता, अपने मन के अनुकूल सबको करना चाहता है। आज की स्थिति यह है, प्राणी क्या होता है, समान कूलताओं के इर्द गिर्द ही घूमता है। अपने आप को खड़ा कर लेगा केंद्र बिंदु में, और अपने अगल बगल समानुकूलता ढूंढेगा। कलाकार मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, तबले वाला भैया नहीं कर रहा है, साउंड वाला नहीं बजा रहा, वक्ता श्रोता बेचारे सही से नहीं बैठ रहे हैं। यानी हर प्राणी अपने इर्द गिर्द अपने जैसा, अपने समान ही लोगों को ढूंढता है, और इसी कारण प्राणी आज दुखी है। कहने का तात्पर्य परमात्मा ने कहा, देख तेरे अनुकूल सब हो जाएं, ऐसा है नहीं। क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर बिंदा, हर इंसान परमात्मा ने अलग अलग बनाया है। हम जो सामने वाले अपने अनुकूल करना चाहते, परमात्मा ने उसे आपके जैसा बनाया ही नहीं। क्यों? मुंडे मुंडे मतिर बिंदा, हर इंसान को परमात्मा ने अलग बनाया है। हाँ, थोड़े बहुत विचार मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन आप अपने जैसी फोटोकॉपी चाहते हो कि विचारों की फोटोकॉपी हो, ऐसा संभव ही नहीं है। परमात्मा ने 2 पीस बनाए, शकल मिल जाएंगे लेकिन अंदर के विचार मिलने वाले नहीं है। परमात्मा ने एक पीस पूरे सृष्टि में बना दिया कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो ये परमात्मा की असीम सत्ता को समझ पाना ही परमात्मा की कथा को समझ पाना है। इसलिए कभी भी अपने अनुकूल सामने वाले को मत सोचो। परमात्मा ने आपकी कैपेसिटी अलग दी है, सामने वाले की कैपेसिटी अलग दी है। लेकिन हम नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, कब? जब हमारे अनुकूल काम नहीं होता तब।
तो इसलिए महाराज अपने मन को समझ लो परमात्मा के चरणों में, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। इस बात को समझ लो कि आपके ही अनुसार हमको चलना है, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है हम अपने से कुछ कर पाए। इसलिए केवल और केवल परमात्मा के हो जाओ, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, ये विषय जान लेना ही इस जीवन की महत्वता है। बुलबा के बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार। बस थोड़ी सी कथा 10-15 मिनट और बची, उसके बाद परमात्मा की मरम मंगलमयी आरती हम लोग कर ही लेंगे। जब ये 4 बातें यहाँ श्री सुखदेव जी बता देते हैं, राजन जिस डर के कारण बैठा हुआ है, यानी प्राणी के जीवन में सबसे बड़ा अगर डर है तो केवल और केवल मृत्यु का, और इसी मृत्यु के डर के कारण ही राजा परीक्षित आज महाराज सुख तीर्थ पर बैठा हुआ है कथा श्रवण करने। तो कहने का तात्पर्य जानता हर प्राणी है कि हमें मरना है, मरना निश्चित है, जो आया है सो जाएगा भाई, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जात जंजीर। यानी जो आया है उसको जाना ही जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई जंजीरों से नागपाशों से बांध के ले जाया जाएगा और कोई महाराज सिंहासन पर चढ़ के जाएगा। अंतर इतना है, जाना है ये निश्चित है, लेकिन प्राणी जानता है, कहता भी है जाना निश्चित है, मरना पड़ेगा, लेकिन मरना चाहता नहीं। प्राणी जानता है कितना भी वृद्ध हो जाए, जो जो काया परत पुरानी, त्यों त्यों झरना छायरी जवानी। जैसे जैसे बुढ़ाई की ओर प्राणी जाता है, उम्र अवधि बढ़ती है, वैसे वैसे जीने की चाह और पैसे कमाने की जो आसक्ति है वो बढ़ती जाती है प्राणी। यद्यपि होना क्या चाहिए, उम्र बढ़ रहा है तो परमात्मा का भजन बढ़ जाना चाहिए, लेकिन प्राणी की क्या इच्छा होती है, पैसा अधिक और कमाएं और कमाएं और कमाएं, यानी धन कमाने की इच्छा और जीने की इच्छा इंसान की बढ़ती जाती है। ये नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी के कथानुसार मंगलाचरण परमात्मा ने प्रारंभ किया और आज सृष्टि का विस्तार वर्णन करने लग गए। हे श्री सुखदेव जी, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, कैसे ये धराधाम, ये सृष्टि जिसमें आप बैठे हुए, ये किस प्रकार से प्रारंभ हुई, इसका वर्णन करके मैं आपको बताता हूँ। यद्यपि पता सबको है, लेकिन कथा का थोड़ा नियम होता है, थोड़ा थोड़ा इस पर हम लोग कर लेते हैं। बताने लग गए राजन, सबसे पहले परमपिता परमेश्वर श्री हरि के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी बहुत घनघोर तपस्या किए, तब जाके परमात्मा ने चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया और तपस्या करने की अनुमति दी। तपस्या में तपस्या करते गए, और तपस्या ही है जिसके कारण प्राणी सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तब सुखप्रद दुख दोष नसावा, तब सुख देने वाला और दुख दोषों को नाश करने वाला है। यदि आप तपस्या कर लेते हो तो सुख परमात्मा अपने आप दे देते हैं, लेकिन आज के समय इंसान तपस्या नहीं करना चाहता, सीधा महाराज सुख की खोज में निकल जाता है। कहने का तात्पर्य बिना तपस्या के सुख मिलना बहुत ही बड़ा काम है। ये तो पूर्व जन्मों का आपका प्रारब्ध हो कि परमात्मा जन्म लेते ही सोने के चम्मच में आपको भोजन, सोने की थाली मिल जाए, ये तो पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है। लेकिन इस जन्म में तो आनंद कर लोगे, आगे जन्म होगा क्या। इस कारण महाराज तप सुख प्रद दुख दोष नसावा, तपस्या करने के बाद ही हमें परमपिता परमेश्वर के सुख की प्राप्ति होती है। और तपस्या के बल पे ही महाराज ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं। यानी ब्रह्मा जी के अंदर वैसे साधारण अगर चाहे ब्रह्मा जी संसार को रच ले, संसार को बना ले, तो उनके अंदर भी सामर्थ्य नहीं है। तब बल रचे प्रपंच विधाता, यानी तब के ही बल के कारण महाराज ब्रह्मा जी संसार को रच देते हैं। इतनी ज्यादा तपस्या में महाराज शक्ति है।
और तप बल विप्र सदा बरियारा, इनके कोप न को रखवारा। तपस्या के बल के कारण ही वेदज्ञ ब्राह्मण जो होता है बलिष्ठ हो जाता है, और जब वो कोप करता है, क्रोध करता है, तो महाराज उसके प्रभाव से कोई बच नहीं पाता। यद्यपि आज राजा पारीक्षित भी विप्र के यानी वेदज्ञ ब्राह्मण श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण ही, और श्राप क्यों फलीभूत हुआ? क्योंकि श्रृंगी ऋषि ने तपस्या की है। आज उनके श्राप के कारण से ही राजा पारीक्षित जो समस्त सृष्टि का उस समय राजा था, वो भी महाराज आज बैठ गया है और श्राप का फल उसके सामने मिल रहा है। तो इसलिए तपस्या हमें आपको भी करनी पड़ेगी, बिना तपस्या के सुख नहीं हो सकता। बता दिया सृष्टि के विस्तार में कि हमारे तपस्या के बल पे परमात्मा ने हमें चतुर्श्लोकी भागवत दिया। उसके बाद महाराज सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि को जन्म दिया, प्रकट किया, लेकिन उन्होंने भी सृष्टि विस्तार में हाथ जोड़ दिया। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मा जी, आप हमारे मानस पिताजी हैं, लेकिन हम लोग इस सृष्टि में कोई सहयोग आपका नहीं कर सकते। हम केवल और केवल परमात्मा का भजन करेंगे, भजनानंदी बन के रहेंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा महाराज इनको उत्पन्न करना भी बेकार हो गया। आगे महाराज फिर भूत बामन भगवान यानी जो श्रावण मास चल रहा है, जिनके लिए पार्थिव शिवलिंग अभिषेक हम लोग कर रहे हैं, यानी नाम तो उनका है, कर हम अपने लिए रहे हैं। कुछ भी कार्य जीवन में प्राणी अपने लिए करता है, केवल नाम दूसरे का जुड़ जाता है। भूत बामन भगवान रुद्र भगवान को प्रकट किया। रुद्र भगवान महाराज सृष्टि में सहयोग भरपूर करने लग गए, लेकिन सृष्टि में सहयोग कैसी? भूत बामन भगवान भूतों को महाराज उत्पन्न करने लग गए और उनकी संख्या बढ़ाने लग गए। ब्रह्मा जी ने देखा महाराज ये तो सृष्टि में वृद्धि तो कर रहा है, लेकिन भूत प्रेतों की वृद्धि कर रहा है। जो सृष्टि में सहयोग मुझे चाहिए, मानो कि वो सृष्टि नहीं बना रहा है। ब्रह्मा जी गए और आज महाराज भगवान भूत बामन भगवान रुद्र से बोले, हे पुत्र, अब तू मान जा, थोड़ा रुक जा, अब सृष्टि में विस्तार नहीं चाहिए, अब तू केवल और केवल भगवान का भजन। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार शिव जी भजन करने लग गए, और तब से हमारे शिव जी भजन ही कर रहे हैं। जब देखो तब महाराज अपनी समाधि अवस्था में भगवान का भजन करने लग गए। और शिव हृदय से विष्णु, विष्णु हृदय से शिव, शिव के हृदय में विष्णु वास करते हैं और विष्णु के हृदय में शिव वास करते हैं। हमेशा परमात्मा का भजन करने लग गए। देखा ब्रह्मा जी ने महाराज रे क्या बताएं, सृष्टि का विस्तार कैसे हो। फिर महाराज 10 ऋषि और उत्पन्न किए। उसके बाद छाया से करदम, वाणी से सरस्वती, और दाहिने हाथ से मनु महाराज और बाएं हाथ से शतरूपा को उत्पन्न किया। और जब ते भई सृष्टि अनुपा, जब से भय मनु शतरूपा, तब ते भई नर सृष्टि अनुपा। जब से मनु और शतरूपा हुए तभी से महाराज ये सृष्टि मानव कहलाने लग गई, यानी हम लोग तभी से मानव कहलाने लग गए। ये सृष्टि मनु के और शतरूपा के ही माध्यम से प्रारंभ हुई, यानी मनु शतरूपा तक जो सृष्टि है ये मानस की सृष्टि है, यानी इनको मन से उत्पन्न किया गया। लेकिन महाराज मनु और शतरूपा का जब विवाह पाणी ग्रहण संस्कार किया गया, अब प्रश्न ये उठता है कि मनु और शतरूपा ब्रह्मा जी के ही दोनों संतान हैं, और अपने सनातन संस्कृति में महाराज भाई बहन का यानी एक देह से उत्पन्न संतानों का पाणी ग्रहण संस्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस संशय को मिटाने के लिए आपको जैसा कि पहले भी निवेदन किया, ये मानस सृष्टि थी, यानी मन से उत्पन्न की गई, तन की सृष्टि नहीं थी। तो मन से उत्पन्न की गई थी, इसी कारण महाराज इनका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। और अब जो मनु और शतरूपा के माध्यम से सृष्टि होगी, उसमें भाई बहन का विवाह यानी मैथुनी क्रिया के माध्यम से जो सृष्टि जलेगी, उसमें भाई बहन का विवाह संभव नहीं है।
और महाराज आगे आप देखोगे करदम जी का विवाह, यानी ब्रह्मा जी के पुत्र करदम जी हैं और देवहूति मनु महाराज की पुत्री है, यानी मनु महाराज के भाई से ही विवाह होगा उनकी कन्या का। क्यों? क्योंकि महाराज करदम जी छाया के द्वारा हुए हैं और वो भी मानस सृष्टि है, इस कारण उनका इनका विवाह संभव है। इन सब बातों के जो हम समझ जाते हैं तब जाके हम किसी को समझा पाते हैं। आज लोग हमारे आप सनातन संस्कृति को उल्टा सीधा क्यों बोल जाते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है, हम उत्तर नहीं दे पाते, और जब उत्तर नहीं दे पाते तो फंस जाते हैं और सामने वाले आनंद और मजा लेने ही लगते हैं। इसलिए वक्ताओं को भी चाहिए कि एक एक चीज़ें ऐसे खोल के बता दें कि हमारे समस्त श्रोताओं को पता हो जाए और उसका जवाब दे करके हमारे विधर्मियों का मुंह बंद कर दिया जाए। अब हमारे विधर्मी क्यों? विधर्मी तो पराये होने चाहिए, लेकिन हमारे विधर्मी इसलिए क्योंकि हमारे ही ये अंश हैं। जितने भी आज महाराज पंथ दिखाई दे रहे हैं, धर्म तो एक ही है, ये सब हमारे ही हैं। जैसे महाराज देवता और दैत्य पिता एक ही है, माता अलग अलग है, ऐसे ही विधर्मी भी हमारे ही हैं, हमारे आपके ही अंश हैं। ये जा करके महाराज अधर्म करने लग गए, इसलिए हमने कहा हमारे विधर्मी। तो कहने का तात्पर्य सही चीजें समझ में आ जाएंगी तो हम भी सामने वाले को समझा पाएंगे और अपने संस्कृति को, सनातन को बचा पाएंगे। आजकल महाराज बहुत एक अच्छा वीडियो वायरल हो रहा है, हमने भी फेसबुक पे देखा कि एक महाराज चक्कर क्या है, जितने भी इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल खुले हुए हैं, जितने भी ईसाई मशीनरी का कार्य कर रहे हैं, इन सब का एक अपना मोटिव है, इनका एक मिशन है। मिशन क्या है महाराज? समस्त महाराज हिंदुओं को धीरे धीरे ईसाई बनाना, ये इनका मिशन है। और ज़्यादातर हमारे सनातन के ही बच्चे ईसाई के स्कूलों में पढ़ते हैं। 90% महाराज ईसाइयों के स्कूल में, विद्यालय में हमारे सनातनी को बच्चा पढ़ता है। और तो और यहाँ तक महाराज चंदन टीका लगाने पे भी बैन है, कलावा लगाने पे भी बैन है। क्यों? क्योंकि वो आपको धीरे धीरे अपना बनाना चाहते हैं। जब आपकी चीजों को समाप्त करेंगे तब जाकर के अपना बनेगा। कहने का तात्पर्य ऐसे हमें शिक्षा लेना ही नहीं है जिसमें हमारी संस्कृति का अपमान हो, जिसमें हमारे सभ्यता का, हमारे सनातन धर्म का अपमान हो। ऐसे महाराज स्कूलों से तो बच्चा ना पढ़े वही ज़्यादा बढ़िया है। वास्तविकता यह है महाराज कि बच्चा ना पढ़े वो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन महाराज अंग्रेज बन के अंग्रेज का हो जाए, ईसाई हो जाए, उससे बढ़िया है महाराज कि बच्चा हमारा संस्कारवान अपने धर्म में भी रहेगा, अनपढ़ भी रहेगा, तो महाराज अपने संसार में अपने घर को अच्छे से चला पाएगा। कहने का तात्पर्य हम लोग नहीं सुधर पा रहे हैं, केवल और केवल अंग्रेज बनना चाह रहे हैं। और अंग्रेज बनने के बाद बच्चे की दशा क्या होती है, संसार माता पिता की दशा क्या होती है, ये सामने आ ही जाता है। कहने का तात्पर्य एक हमने देखा वायरल हुआ फेसबुक, क्या महाराज की एक कॉन्वेंट स्कूल है जिसमें एक वैष्णव का बच्चा जाता है तिलक करके, और वहाँ की जो मैम होती हैं यानी टीचर्स होती हैं, उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा तो बच्चे ने कहा महाराज राधे राधे। राधे राधे जय श्री कृष्णा बात एक ही है बेटा, राधे और कृष्णा में अंतर नहीं है। तो कहने का तात्पर्य जैसे उसने बोला जय श्री राधे, बड़ी क्रोध में आ गई टीचर इंग्लिश कॉन्वेंट की, और महाराज कहने लग गई कि आज के बाद अगर आए राधे राधे कृष्णा कृष्णा बोला और ये तिलक जो लगा के आए हो, कहने का तात्पर्य हमारे तिलक पे, हमारे राधे राधे कृष्णा पे, राम राम पे हमारे महाराज लोग पाबंदी लगा रहे हैं। तुरंत महाराज बड़े क्रोध में आई और कह दी कल अपने गार्जियन, अपने पेरेंट को लेके आना। पेरेंट जब आता है उसको भी बड़ा बुरा भला कहती है और महाराज अपमानित करने लग जाती है। लेकिन पिता भी वैष्णव था, भगवान का भक्त था, ऐसी डांट फटकार लगाई और सनातन की संस्कृति सिखलाई महाराज कि वहाँ के प्रिंसिपल भी समझ गई और दोबारा उस टीचर को बहुत डांट फटकार लगाया। कहने का तात्पर्य अगर आज उसका पिता नहीं जाता और नहीं आज महाराज अपने बेटे के पक्ष में लड़ता
तो आज भी हमारे सनातन संस्कृति को दबाने का कार्य किया गया और दबाया जाता। इस कारण महाराज अपने बालकों को शिक्षा दो सनातन की, राधे राधे श्याम श्याम बोलने की। ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सब केवल और केवल फर्जी चीजें हैं महाराज। हमारे यहाँ तो सुप्रभात बोला जाता है, शुभ संध्या बोला जाता है, शुभ रात्रि बोला जाता है, शुभ मध्याह्न बोला जाता है। यानी हमारे यहाँ की संस्कृति अलग है महाराज। तो इस कारण नियम जो हमारे सनातन का है, बच्चों को पढ़ाओ तो महाराज वास्तविकता जो है संसार में हमारे सनातन संस्कृति को उसकी बतलाओ, उसको रोज पढ़ाओ, समझाओ। यदि स्कूलों में महाराज रोकथाम होती है तो आप जा करके महाराज वहाँ पे इस बात के लिए अडिग हो जाओ कि जो हमारी संस्कृति है उसको भूल नहीं सकते। यदि नहीं मानता तो ऐसे स्कूल से महाराज अपने बच्चों का नाम कटवा के ऐसे स्कूल में दाखिला करवाओ जहाँ पे हमारे सनातन संस्कृति का सम्मान हो। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार महाराज आगे सृष्टि बढ़ती गई, मनु शत्रुपा सृष्टि के विस्तार में लगने लगे। आगे विदुर मैत्रेय जी मिलते हैं। विदुर मैत्रेय जी मिले, जैसे ही मिले महाराज आज विदुर जी ने प्रणाम किया और विदुर जी ने कह दिया, हे मैत्रेय जी, हम तो महाभारत को छोड़ के चले आए थे, आप बताइए उस महाभारत का क्या हुआ, कैसे महाभारत हुई। मैत्रेय जी कहने लग गए, विदुर जी, जिस महाभारत को छोड़ के आप आए थे उस महाभारत में समस्त कौरव मारे गए और पांडवों की विजय हुई और हमारे परम पिता परमेश्वर जगदाधार कृपाधार श्री हरि इस धराधाम को छोड़ के चले गए। जैसे ही विदुर जी सुने कि महाराज हमारे परमात्मा चले गए, रुदन करने लग गए। और आज महाराज मैत्रेय जी और विदुर जी का प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। बड़ी परस्पर नियंत्रण बातें चलने लग जाती हैं। और आज महाराज एक बात आपको बताना चाहूँगा, जब तक आपके घर में एक भी भक्ति वाला, एक भी भक्त आपके घर में होगा तो हजारों पाप भी यदि आपसे हो रहे हैं तो एक भक्त के होने के कारण आपके घर में कभी भी विडंबनाएं और कभी भी महाराज ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी जिससे आपको कष्ट हो। अगर एक भी आपके घर में वैष्णव है, एक भी भक्त सच्चा है, पूरा घर अगर पाप कर रहा है, केवल एक भक्त भी है तो एक भक्त पूरे घर को संभाल के रखेगा। और महाराज यदि वो भक्त आपके घर से चला गया तो ये समझ लो महाराज आपके घर का विनाश संभव हो जाता है। यानी जब तक विदुर जी महाराज कौरवों के साथ थे तब तक कौरव कितना भी पाप किए तब तक कौरवों का विनाश नहीं हुआ। और जिस दिन दुर्योधन ने बड़े क्रोध में आकर के महाराज जब विदुर जी ने कहा कि धृतराष्ट्र जी जो जिसका हिस्सा है वो दे देना चाहिए, पांडवों को पांडवों का हिस्सा मिल जाना चाहिए, अपराध करना ठीक नहीं है। बड़े क्रोध में आया दुर्योधन और महाराज क्रोध में आने के बाद कहने लग गया, अरे मूर्ख दासी पुत्र, मेरे ही टुकड़ों पे पलता है और मुझे ही उपदेश दे रहा है, यथा शीघ्र निकल जा। जैसे ही विदुर जी ने देखा कि इसमें महाराज धृतराष्ट्र की भी इच्छा है, आज विदुर जी ने महाराज धनुष और बाण जैसे ही रखा और रख के जाने लग गए, आज सारा पुण्य महाराज कौरवों का छीन हो गया और आज विदुर जी के साथ वो पुण्य चला गया और कौरवों का उसी दिन से विनाश प्रारंभ हो गया। कहने का तात्पर्य ये कथा हमें सिखाती है, यदि हमारे घर में कोई भक्त कहे भक्ति कर रहा है तो उसे करने दो महाराज, उसके अनुसार आपका पूरा घर चलता रहेगा, आपका घर पुण्यमयी रहता रहेगा, आपके घर का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन महाराज यदि वो पुण्य आत्मा चला गया तो घर का विनाश संभव हो जाएगा। और इसी प्रकार आप देखो, जब तक विभीषण लंका में रहे, रावण के घर रहे, रावण के राज्य में रहे, तब तक रावण का कोई बाल बांका नहीं कर पाया।
और जब महाराज राय दे दिया विभीषण ने और पद प्रहार करके अपमानित कर दिया, और जब से विभीषण गए हैं तब से लंका का विनाश प्रारंभ हो गया। कहने का तात्पर्य भक्त हमारे घर में एक भी होगा तो हमारा पूरा साम्राज्य सही चलेगा। अगर वो भी भक्त चला जाए, अपमानित कर दिया जाए, तो महाराज हमारा घर भी नाश हो जाएगा, कैसे जैसे लंका हो गया और महाराज कौरवों का हो गया। इसलिए भक्ति को बचाए रखिए, भक्तों को बचाए रखिए, संतों को बचाए रखिए। अब इसी प्रकार हमारा देश नष्ट कब हो जाएगा? जब संतों का अपमान होगा, गौ का अपमान होगा, विप्रों का अपमान होगा और देवताओं का अपमान होगा, तो हमारे देश से भी महाराज पुण्य चला जाएगा और हमारे देश का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, जिन चार के कारण परमात्मा ने अवतार लिया, उन चार की रक्षा करना, सम्मान करना हमारा आपका परम कर्तव्य है। इसी वाणी के साथ आज की इस कथा को हम लोग विराम करते हैं और परम पिता परमेश्वर की परम आरती में सम्मिलित होने के पूर्व भजन के माध्यम से हम लोग आरती में चलते। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, तेरी जय होवे। तो आइए परमात्मा का भजन हम लोग करते हुए चले। ओ तेरे ओ मेरे बांके बिहारी लाल, तेरी जय होवे। 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 जय होवे 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 तेरी जय होवे। मेरे बांके बिहारी लाल, 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 तेरी जय बोलो बांके बिहारी लाल की। चारों वेद तेरा यश गावे। चारों वेद तेरा यश गावे। नेति नेति सदा पुकारे। नेति नेति सब सखा पुकारे। चारों वेद तेरा यश गावे। चारों वेद तेरा यश गावे। नेति नेति सदा पुकारे। नेति नेति सखा पुकारे। अरे फिर भी, हाँ फिर भी, अरे फिर भी न पावे पार, तेरी जय होवे। मेरे बांके बिहारी लाल, तेरी जय होवे। मेरे बांके बिहारी लाल, तेरी जय होवे। मेरे बांके बिहारी लाल, तेरी जय होवे। अरे जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे लाला जय होवे। जय होवे लाला जय
बिहारी लाल तेरी जय होवे। मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। अरे जय होवे तेरी जय होवे। 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 मेरे बांके बिहारी लाल 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 तेरी जय हो। वो मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। हो मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। जय होवे लाला जय होवे। जय होवे लाला जय होवे। वो मेरे कान्हा वो सरकार तेरी जय होवे। मेरे राधा रमण सरकार तेरी जय होवे। राधा वल्लभ लाल की जय 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 श्री राधे। तो आइए आरती में हम लोग सम्मिलित हो जाएं। सभी लोग श्रीमद् भागवत भगवान की आरती के लिए खड़े हो जाएं। ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वरी नमः स्वरूपचरार्धकं दाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणसमुखादग्निरजायत। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोए। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं तो वरी वरी जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों की रज को पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग सोहे वृषभानु दुलारी। संग सोहे वृषभान दुलारी। ललिता विशाखा सब सखियां प्यारी। ललिता विशाखा सब सखियां प्यारी। मैं युगल छवि मन में
कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तम हृदयारिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवी देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पेन देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनम् आरोग्यार्थे वन्दनम् आरोग्यार्थे मंत्र